दरअसल आंध्र प्रदेश मालामाल और बिहार है अभी ठन ठन गोपाल। आंध्र प्रदेश को दरअसल 60,000 करोड़ की राशि लगभग आवंटित हो गई है, या समझिए कि बजट सत्र जो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है उस समय अलॉट हो जाएगी। और हमारे बिहार को क्या मिलेगा ये तो भगवान ही मालिक है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के जेडीयू के जितने भी मंत्री हैं, सभी का मांग जो है अब बिहार का विशेष राज्य दर्जा या तो फिर विशेष पैकेज पे अटक गया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक तरफ आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ दे रहे हो और बिहार को 30,000 करोड़ देने में आनाकानी कर रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी बताइए। सरकार आपको बिहार बचा के रखा है कि नहीं। बिहार के 12, 5, 17 सांसद को हटा दिया जाए तो आपका सरकार कहां पहुंच जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। अल्पमत में आ जाएगा और गिर भी सकता है। तो ये जायज मांग को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी अड़ी हुई है और मांग ये कर रही है कि कम से कम 30,000 करोड़ का हमको पैकेज मिलना चाहिए, और नहीं तो आप विशेष राज्य का दर्जा ही दे दीजिए, पर दीजिए कुछ तो दीजिए बिहार को। बिहार के पास कभी कुछ भी नहीं है। बिहार बेचारा भूखमरी में मरता है, बिहार बाढ़ से त्रस्त हो जाता है बार बार। इसके लिए बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसी के लिए जैसे मांग जो है केंद्र सरकार के पास जेडीयू के लोग, तमाम लोग रख रहे हैं। दरअसल 23 जुलाई से जो है आपको बजट शुरू होगा, उस समय ये रखना जरूरी है। और आंध्र प्रदेश को जो मुहैया कराया गया पेट्रोकेमिकल के लिए, ये सब के लिए, रिफाइनरी के लिए जो इंडस्ट्री डालने के लिए जो मांगी है बजट, वो लगभग अलॉट हो गई है। बिहार में क्या दिक्कत है? दरअसल विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है बहुत दिन से चल रहा है, और 19 नवंबर या 9 नवंबर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार ये बोलते हुए देखे जा रहे हैं कि भाई साहब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अदरवाइज हम लोग ये मूवमेंट में ले आएंगे, मूवमेंट बना देंगे इसको, मूवमेंट। हाँ, अब तो वो सरकार के साथ हैं, किंग मेकर हैं, तो ये तो उनको बनाना जायज है, होगा, मांग जायज है। क्योंकि भाई बैसाखी की गाड़ी है, उससे आप नहीं मांग कीजिएगा तो पहले तो मांग नहीं है किए। आपका बिहार का जो डेवलपमेंट था 2014 के पहले वो अलग लेवल पे था, उसके बाद डिक्लाइन करते चला गया, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। बिहार का कितना ब्रिज कोलैप्स किया है आप तो देख ही रहे हैं। एक इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के लिए। दरअसल गया, दरभंगा और क्या बोलते मुजफ्फरपुर, शायद भागलपुर, 3-4 जगह मेट्रो लाइन शुरू होना है। अस्पताल इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा मांगा जाना है, और थर्मल पावर प्लांट के लिए पैसा मांगा जाना है। ये सब के लिए पैसा मांगना है। और देखिए एक चीज़ और था, हवाई अड्डा। जी हाँ, बोला गया 7-8 हवाई अड्डे के लिए पैसे मांगने हैं। अब देखिए केंद्र सरकार क्या करती है ये तो दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से लालू यादव ने बोला कि अगस्त के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो यदि अगस्त में यदि मांग नहीं पूरी होगी तो खटपट तो जरूर हो सकती है। खटपट तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन अश्वनी वैष्णव, सॉरी क्या नाम है, बक्सर वाले, क्या नाम था उनको, मैं भूल रहा हूँ, जो भी है, बक्सर से जो थे, क्या बोलते हैं, उन्होंने जब बयान दे दिया था कि बीजेपी को अब अपना चेहरा लगाकर 2025 को चुनाव में लड़ना चाहिए। मैं उनका नाम माइंड से स्किप कर गया है, क्या नाम था, जो भी हो, आपको शायद यदि याद होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो उन्होंने जब बोल दिया कि 2025 का चुनाव बिहार में बीजेपी को अपना फेस के साथ लड़ाना चाहिए और एनडीए को मजबूत करना चाहिए। नीतीश कुमार कहने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए। खटपट तो उसी समय हो गई थी, लेकिन कार्यकारिणी बैठक में जेडीयू के इसको नकार दिया गया। अब बाकायदा देखिए, अब उनका वो अस्तित्व है नहीं। संसदीय के चुनाव के लिए उनको टिकट भी, अश्विनी चौबे, जी हाँ मेरे को नाम याद आ गया, अश्विनी चौबे जी, तो अब तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। तो बीजेपी ये बोल रही हो कि उनका अस्तित्व नहीं, उनकी बात को वैल्यू ना दें। अस्तित्व इन द सेंस ना सांसद है ना विधायक है, कुछ है नहीं, उनसे कोई टिकट लड़ने तक नहीं दिया गया, तो उनके बात पे क्या विश्वास करना। तो खटपट में भी नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये तो भाई लालू यादव कबे से बोल चुके हैं। देखिए सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, लेकिन बिहार का फायदा हो रहा है, किसी भी तरीके से होने जा रहा है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए, चाहे एनडीए गठबंधन के साथ रहें, बिहार का फायदा होने वाला है।
बिहार का विकास जो है, विकास की गाड़ी जो है बढ़ने वाली है, रफ्तार आने वाली है। जो स्लो डाउन हो गई थी उसमें रफ्तार आने वाली 100% आप रख लीजिए। क्योंकि भैया आप यदि इंडिया के साथ रहेंगे उसकी बैसाखी बन के या इंडिया को बैसाखी बन के, आपको लाभ मिलना ही है नीतीश कुमार जी को। और 2025 का चुनाव बहुत अहम हो जाता है नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। यदि उसमें अच्छा सा गेन कर गए, 40 से 80 पहुंच गए, 78 पहुंच गए, 70 पहुंच गए, तो समझिए जेडीयू फिर से जीवित हो जाएगी। और जीवित हो जाएगी तो समझ सकते हैं कि तहलका मच जाएगा बड़ा बवाल लेवल पे। अब बात यह है कि मुखरता से बात जो हनुमान बने फिरते हैं चिराग पासवान जी, उनको भी सामने आकर ये बात कहनी होगी, ये बात रखनी होगी मोदी जी के पास कि हनुमान की ये डिमांड है, कृपया करके पूरा करें। बिहार की राजनीति करनी है तो, और केंद्र की राजनीति में बस सांसद बन के रह जाना है तो कोई बात नहीं, जैसे वो कहेंगे वैसे सुनिए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक साथ आकर दबाव डालना होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स जो शुरू कर दिए हैं उसको जारी रखना होगा, जल्द से जल्द काम करवाना, क्योंकि हमारा बिहार यार इतना खराब स्थिति में है, गर्त में है। इसके और सीमा बॉर्डर जो बोला जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर से सट्टा होना चाहिए, तब विशेष राज्य के दर्जा यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है। और कितना जगह बाढ़ दिस दैट आते रहता है। भाई असम को, नागालैंड को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 1969 में, तो बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है? सिक्किम को मिला हुआ ना, तो क्यों नहीं इधर मिल सकता है? नॉर्थ ईस्ट को मिल सकता है तो इधर क्यों नहीं? जब विशेष पैकेज दे दीजिए। चलिए जो भी होगा, पर मिलना तो चाहिए। और मांग जो है जायज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। ठन गोपाल तो बनकर नहीं रहना है, 10 साल तो यही रहा। जो दे दिया सो ठीक है, नहीं दिया तो कोनो बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।